बच चुकी है कि धारा 144 लगी है, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। फिर भी आप देखिए किस तरीके से भीड़ ने पहली लेन बैरिकेड को तोड़ा और अब दूसरी लेन की तरफ आगे बढ़ी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें काबू किया। तो दोस्तों, जब भी हम सोनम वांगचुक ये नाम सुनते हैं तो हमारी आपके सामने या तो 3 इडियट्स वाले फुनसुक वांगडू या फिर लद्दाख को बचाने के लिए किए गए क्लाइमेट फास्ट चेंज की तस्वीरें सामने आती हैं। अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। तो हाल ही में आपने सुना होगा वो फिर से अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन ज्यादातर मीडिया और टीवी चैनल्स पर यह बताया जा रहा है कि ये सिर्फ लद्दाख के 6th शेड्यूल के लिए। लेकिन दोस्तों, कहानी दरअसल कुछ अलग है और जिसकी एक डार्क साइड है। तो आज की वीडियो में हम इसी को ही डिकोड करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था तो जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था, यूनियन टेरिटरी। और उस समय लद्दाख के लोगों ने बहुत जश्न मनाया था और सरकार ने भी कई वादे किए कि अब लद्दाख में भी विकास की गंगा बहेगी और नए रोजगार आएंगे। अब युवाओं को लद्दाख से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? लद्दाख के पास अपनी कोई विधानसभा नहीं है। इसका सीधा असर पड़ा वहाँ की नौकरशाही और जॉब रिक्रूटमेंट पर। जो नौकरियां आनी चाहिए थी या तो वो आई नहीं या फिर सालों तक अटकी रही। लद्दाख के युवा जो सिविल सर्विसेज और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनका करियर अब अधर में लटक गया। बिना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी के लद्दाख का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा। तो अब आते हैं उस असली चिंगारी पर जिसने इस अनशन की आग को भड़का दिया, और वो है पेपर लीक और रिक्रूटमेंट स्कैम। तो जब सालों के इंतजार के बाद प्रशासन ने लद्दाख में सरकारी नौकरी के लिए भर्तियां निकाली तो वहां के युवाओं ने दिन रात पढ़ाई करके पेपर दिया और उसका रिजल्ट क्या निकला? पेपर लीक। लद्दाख में रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे एसएससी और लोकल बोर्ड्स द्वारा जो एग्जाम कराए गए, उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर धांधलीबाजी और पेपर लीक के आरोप लगे। तो आप जरा सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जो -20 डिग्री के टेम्परेचर पर और लिमिटेड रिसोर्स के साथ पढ़ाई कर रहा है दिन रात, और पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देने के बाद उसे रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर लीक। और उसे पता चले कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति ने पैसों के दम पर ले ली है जिसका मेरिट लिस्ट से दूर दूर तक नाता नहीं है। ये एक केवल पेपर लीक ही नहीं था, ये लद्दाख के युवाओं का सालों का संघर्ष और उनके सपनों का मर्डर था। इसके बाद लद्दाख के छात्र सड़कों पर आ गए क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, और तभी इसकी भनक लगी सोनम वांगचुक को, और उन्होंने सोचा कि अगर वो अब चुप रहे तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। सोनम वांगचुक जो हमेशा से एक शिक्षा सुधार के रूप में जाने जाते हैं, उनसे युवाओं का यह दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वे इस अनशन पर राजनेताओं से लड़ने नहीं बैठे हैं, वो लड़ने बैठे हैं उस सिस्टम से जिसने लद्दाख के टैलेंट को दीमक की तरह चाट लिया है। तो इस अनशन पर उनकी मांगे बहुत ही स्पष्ट हैं और लॉजिकल हैं। तो सबसे पहली मांग जो उनकी है, पेपर लीक में जो भी बड़े नाम और अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। नंबर 2, लद्दाख का अपना खुद का पीएससी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, ताकि वहां की सारी भर्तियां वहां के खुद के लोकल अधिकारी की निगरानी में हो। नंबर 3, जॉब रिजर्वेशन। जब तक लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाता तब तक वहां के लोगों के लिए जमीन और नौकरियां सुरक्षित नहीं है। बाहरी लोग आकर सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं, और अब ये बात सच होती नजर आ रही है। सोनम वांगचुक सिर्फ एक अनशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो देश की सरकार को ये याद दिला रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके बच्चों का भविष्य खतरे में है।
तो दोस्तों ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा है भारत के स्टूडेंट का, भारत के युवा का। क्योंकि आज पेपर लीक लद्दाख में हुआ है, कल यूपी में भी होगा जो कि हो रहा है, परसों राजस्थान में होगा, हरियाणा में होगा, ना जाने किन किन राज्यों में हो सकता है। तो ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक युवा का, एक स्टूडेंट का करियर का मुद्दा है। तो भाई जब भी कोई पेपर लीक होता है तो वो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदें लीक हो जाती हैं। तो भाई सोनम वांगचुक जी का जो ये अनशन है, ये सिर्फ एक अनशन नहीं है, बल्कि इस देश के करप्ट सिस्टम पर मुंह तोड़ तमाचा है। तो जो इंसान जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो हमारे लिए इतने दिनों से भूखा बैठा हुआ है, ऐसी गर्मी में सिर्फ नमक का पानी पी रहा है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है या हम इतना नहीं कर सकते कि हम उसकी आवाज इस देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें? तो कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। आपको नहीं लगता हमारे देश में एक पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए? तो भाई अगर आपको ये डीप एनालिसिस समझ में आया हो और वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो वीडियो को शेयर करो ताकि सच्चाई बाहर आ सके, और कमेंट करो आपको क्या लगता है कि ये कानून ऐसा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो अपना इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्लीज शेयर। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद।